हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सीबीसीटी एग्जाम मैराथन में रितेश गौर की ओर से। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो कि हमारा सीबीसीटी पार्ट 10 होगा। तो उसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑल कंप्यूटर की लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है या किस फील्ड में किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार हम रिवाइज़ करते हैं शुरू से। देखो, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कंप्यूटर डाटा यूनिट क्या होती है, ठीक है। पार्ट 2 में पढ़ा था हमने ऑल प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था टाइप्स कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। पार्ट 4 में हमने पढ़ा था ऑल आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होते हैं। फिर पार्ट 5 में हमने पढ़ा था प्रोटोकॉल क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से काम होता है, ठीक है। पार्ट 6 में पढ़ा था हमने नेटवर्क टोपोलॉजी कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, यानी कि इंटरनेट की संरचना किस प्रकार से होती है, ठीक है। यहाँ पर पार्ट 6 हो गया आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। पार्ट 7 में हमने पढ़ा था OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, कितनी लेयर होती है, किस तरीके से काम होता है इनका, ठीक है। पार्ट 8 में हमने पढ़ा ऑल नेटवर्क डिवाइस, कितने प्रकार की डिवाइस होती हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट 9 में पढ़ा हमने ऑल नेटवर्क टाइप, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आज हमारा जो वीडियो है वो हमारा है पार्ट 10, यानी कि यूनिट 10 होती है सीबीसीटी एग्जाम मैराथन की। तो उसका मैं बता दूं आपको कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है या इनका काम क्या होता है, किस फील्ड में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो सीबीसीटी एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, क्योंकि इसमें से आपके 2 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको सीबीसीटी एग्जाम में। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो कंप्यूटर लैंग्वेज का। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर लैंग्वेज की डेफिनेशन क्लियर कर दूँ, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो हर देश या राज्य की अपनी भाषा होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एमपी में अलग बोली जाती है, महाराष्ट्र में अलग, यूपी में अलग, ठीक है, राजस्थान में अलग। तो हर राज्य की अपनी एक अलग भाषा होती है और इसी भाषा के कारण लोग एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। यहाँ पर दूसरे की थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी तो आप इसको जब कॉपी में नोट डाउन करें तो थोड़ा सुधार कर लेना। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि हर देश या राज्य की अपनी भाषा होती है और इसी भाषा के कारण लोग एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है, यानी कि कंप्यूटर की भी बहुत अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो आप जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर उन लैंग्वेज को समझ पाता है, ठीक है। इसको आगे क्लियर होगा आपको कि वाकई में क्या कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझ पाता है, या फिर आप कुछ भी लिखेंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर वही लैंग्वेज को समझता है जिसमें यूज़र उन चीज़ों को सही कमांड या सही रूप से कमांड देता है, तब जाके कंप्यूटर उन लैंग्वेजों को समझ पाता है। तो हर देश या राज्य की अपनी भाषा होती है और इसी भाषा के कारण लोग एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझता है। ये आपकी डेफिनेशन होती है कंप्यूटर लैंग्वेज की। नीचे आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्राम जो बनते हैं हमारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो बनते हैं वो किसकी मदद से बनते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम लैंग्वेज की मदद से बनते हैं। नीचे चलते हैं, कुछ भाषा को केवल हम समझते हैं, ठीक है, यानी कि यूज़र जो कंप्यूटर चलाता है तो कुछ भाषा को केवल हम समझते हैं तथा कुछ को केवल कंप्यूटर समझता है, यानी कि जो चीज़ें कंप्यूटर समझता है उनको हम नहीं समझ पाते हैं, या फिर जो लैंग्वेज हम समझते हैं उसे कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। जिन भाषा को हम समझ सकते हैं, देखो ध्यान देना नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है एग्जाम में कि जिन भाषा को हम समझते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसे यूजर समझता है, यानी कि कंप्यूटर चलाने वाला व्यक्ति, तो वह भाषा कौन सी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं जिसे यूज़र स्वयं समझ पाता है, या जिन भाषा को केवल हम समझते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाई लेवल लैंग्वेज। और जिन्हें कंप्यूटर समझता है उनको क्या बोलते हैं हम, लो लेवल लैंग्वेज। क्योंकि इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया है तो सिंपल सी बात है कि जिन भाषा को हम समझते हैं वो क्या होगी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, और जिन भाषा को केवल कंप्यूटर समझता है उसको क्या बोलते हैं हम, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझता है, तो कौन सी है वो, लो लेवल लैंग्वेज। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे यूजर समझता है, तो वो कौन सी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अलग से पॉइंट करके लिख लो भले आप 1 या 2 नंबर डाल के। चलो आगे आते हैं हम, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं आपको ताकि क्लियर दिखे। यहाँ पर लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है।
तो हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि प्रोग्राम जब बनते हैं आपके, अभी आपको नीचे समझ में आ जाएगा उसके जो प्रकार हैं, उसके टाइप्स हैं लैंग्वेज के हाई लेवल के, उनको देख के समझ में आ जाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हाई लेवल सोर्स कोड में आसानी से पढ़े जाने वाला एक सिंटेक्स होता है, ठीक है, मतलब हाई लेवल सोर्स कोड में आसानी से पढ़े जाने वाला सिंटेक्स होता है, जिसे बाद में लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि यूजर कौन सी लेवल समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो प्रोग्राम जो बनते हैं वो आपके हाई लेवल में बनते हैं कि लो लेवल में, तो यहाँ पर लिखा है कि हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि यूजर जब प्रोग्राम बनाता है तो किस में बनाता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। और जब हाई लेवल में आसानी से पढ़े जाना सिंटेक्स होता है सोर्स कोड के माध्यम से, उसको किस में परिवर्तित किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर भी समझ जाता है, सिंपल सी बात है कि हमारे द्वारा जो प्रोग्राम बनाया गया है वो किस में बनाया गया है, हाई लेवल लैंग्वेज में। और हाई लेवल लैंग्वेज को परिवर्तित किया जाता है किसके माध्यम से, सोर्स कोड के माध्यम से। तो सोर्स कोड के माध्यम से जब परिवर्तित किया जाएगा तो वो किस में चला जाएगा, लो लेवल लैंग्वेज में। तो वो जो लो लेवल लैंग्वेज में चला गया जब हमारा प्रोग्राम, तो उसको कौन समझ पाता है, कंप्यूटर, ठीक है, जिसे विशिष्ट सीपीयू द्वारा पहचाना और चलाया जा सकता है। अधिकांश सामान्य है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है। उदाहरणों में शामिल, देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज के। तो देखो ये सब लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें C++, सी हैश, कोबोल, प्रोटोन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ऑब्जेक्टिव सी, पास्कल, पेरल, PHP, पाइथन और स्विफ्ट। इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिनकी मदद से प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ एप्लीकेशन, हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर जो अभी PUBG चल रहा है, या फिर हमारे मोबाइल में नए नए ऐप्स आते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, वो सब जो प्रोग्राम बनते हैं वो किसकी मदद से बनते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से। और इन लैंग्वेजों को यूज़ करके उन प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जावा हाई लेवल लैंग्वेज है कि लो लेवल लैंग्वेज है, तो कौन सी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद पूछ सकते हैं कि कोबोल आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है कि लो लेवल लैंग्वेज है, तो कौन सी कोबोल आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसे कौन समझता है, केवल इंसान समझता है, और उसको सोर्स कोड के माध्यम से परिवर्तित करके हाई लेवल लैंग्वेज को परिवर्तित करके लो लेवल लैंग्वेज बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लैंग्वेज के नाम याद रखना है। ये सभी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। इनके अलग अलग काम है, नीचे आएंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इनमें से प्रत्येक लैंग्वेज अलग अलग सिंटेक्स का उपयोग करती है, यानी कि अलग अलग कोड का उपयोग करती है। कुछ लैंग्वेज को डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखने के लिए डिजाइन किया था। देखो मैंने बताया था आपको, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर यानी कि आपका MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, टाइपिंग मास्टर हो गया, टेली हो गया। तो इन सब का जो डिजाइन होता है वो किसकी मदद से होता है, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से डिजाइन किया जाता है। जबकि कुछ लैंग्वेज को वेब डेवलप के लिए तैयार किया जाता है। इस सभी को हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है क्योंकि कोड एक्सिक्यूट होने से पहले उन्हें कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। अब ये कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है मैं अगली यूनिट में बताऊंगा आपको, या फिर इसमें यदि मैंने नीचे लिखा है तो मैं इसी में समझा दूंगा आपको कि क्या होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। केवल आपको इतना याद रखना है सीपीसीटी एग्जाम की पर्पज से कि हाई लेवल लैंग्वेज के कितने प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, 12, ठीक है, और इनको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल हाई लेवल लैंग्वेज PU और मशीन। अब PU मतलब क्या होता है आपका, पर्सनल कंप्यूटर और यूज़र, यानी कि जो इंसान चलाता है सामने बैठ के अपने कंप्यूटर को, उसको वो क्या बोलते हैं हम, यूज़र, ठीक है। और इधर लिखा है मशीन यानी कि आपका कंप्यूटर। देखो पर्सनल कंप्यूटर यानी कि यूज़र इंग्लिश केवल हम समझते हैं, ठीक है, लेकिन मशीन क्या समझता है, 0 और 1 यानी कि बाइनरी अंक। मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर में बाइनरी अंक कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। मतलब कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1, और हम क्या समझते हैं, इंग्लिश। यानी हमारे सामने लिखा है गुड, तो केवल हम समझ पाएंगे लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 के फॉर्म में लिखी हुई चीज़ों को समझता है। यानी कि गुड का कुछ ऐसा बाइनरी नंबर बनेगा तब जाके कंप्यूटर उस चीज़ को समझ पाएगा कि ये गुड लिखा है, ठीक है। चलो यहाँ पर नीचे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा, ये लिखा है ऐसी भाषा जो प्रोग्रामर यानी कि हम P या तो फिर उसको बोल सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर या प्रोग्रामर जो डिजाइन करता है। ऐसी भाषा जो प्रोग्रामर और यूज़र यानी कि हमारे और जो प्रोग्रामर है, यानी कि आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर टेली, ये सब आपके प्रोग्राम होते हैं। ऐसी भाषा जो प्रोग्रामर और यूज़र के नज़दीक यानी कि मेरे और टाइपिंग मास्टर के नज़दीक है लेकिन मशीन से दूर है, यानी कि कंप्यूटर से दूर है। ऐसी भाषा को हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि मैं समझ सकता हूँ, कंप्यूटर समझ सकता है, लेकिन
मैं समझ सकता हूँ, प्रोग्रामर समझ सकता है, लेकिन मशीन नहीं समझ रही, यानी कि मेरा कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसी लैंग्वेज को क्या बोलेंगे हम? हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें बहुत से डाउट हैं, आपको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके आपके डाउट्स क्लियर होंगे। या फिर आप मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर कोचिंग पर आकर क्लियर कर सकते हैं कि ये हमको ये यूनिट समझ में नहीं आई है। लेकिन एक बार ज़रूर समझे ना, समझ में आ जाएगा आपको जब नीचे में इनके काम बताऊँगा, इनके वर्क जो बताऊँगा कि क्या किस तरीके से काम करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगला आता आपका कि ऐसी भाषा जो प्रोग्रामर और यूज़र से दूर लेकिन मशीन से नज़दीक, उससे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि प्रोग्रामर और यूज़र, यानी कि मेरे और टाइपिंग मास्टर से दूर है लेकिन मशीन से नज़दीक है, ऐसी लेवल को क्या बोलते हैं हम? लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। अब अगली आती है आपकी क्या, यहाँ पर पायलट। ये आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। यह कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली एक लोकप्रिय भाषा है। इसका प्रयोग शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले तरीकों को आसान बनाने के लिए किया जाता है। ये केवल आपको डेफिनेशन याद रखना है। सिंपल सिंपल एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि एक लेखिकी भाषा है, तो कौन सी है? पायलट। ऐसी कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले तरीकों को आसान बनाने के लिए की जाती है, तो कौन सी आपकी? पायलट। अगली लैंग्वेज आती है आपकी स्नोबॉल। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं। शब्दावलियों, नमूनों, संदेशों के निर्माण करने के लिए की जाती है स्नोबॉल का। ठीक है। अगला आता है आपका प्रोलॉग। तो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, इसका फुल फॉर्म होता है। इस भाषा का सन 1973 में कृत्रिम वृद्धि संबंधित कार्यों के लिए किया गया था। ठीक है। अगली आती है आपकी बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड। सन 1964 में डार्ट माउथ कॉलेज बेसिक में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में अनुवाद प्राय इंटरप्रेटर द्वारा किया गया था। तो आपको इनकी सभी की डेफिनेशन याद करना है और इनके काम याद करना है कि कौन से क्षेत्र में किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, या किस सन में, या किसने किया। अगला था आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इसका पूरा नाम है, फार्मूला ट्रांसलेटर है। यह एक साइंस के क्षेत्र में यूज़ की जाने वाली हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका विकास सन 1957 में IBM, आप देखो IBM लिखा है तो इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि कंप्यूटर बनाने वाली पहली कंपनी थी, अमेरिका के जॉन बेकर द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रोटॉन का आविष्कार। तो आपके इनके क्षेत्र याद रखना कि कौन से क्षेत्र में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, इनका सन याद रखना है और किसके द्वारा ये लैंग्वेज बनाई गई थी। अगला आता है आपका लोगो। इसका पूरा नाम है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, बच्चों के लिए विकसित की गई है। इसके द्वारा स्क्रीन पर सरल रेखाओं द्वारा चित्र बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अगला आती है आपकी कोबोल, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका विकास सन 1960 में कोर्टशिल समूह द्वारा किया गया था। इनमें मुख्य रूप से व्यापारिक कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इनके कार्य याद रखना है ना कि कौन से क्षेत्र में कौन सी लैंग्वेज क्या कार्य कर रही है और किस सन में और किसके द्वारा बनाई गई है। इसके बाद आती है आपकी पास्कल। इस प्रोग्रामिंग का नाम महान वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया। इसका विकास सन 1971 में प्रो निकोलास बिर्थ ने किया गया था। इसका प्रयोग सभी प्रकार के कार्यों में किया जाता है। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसका सभी प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, तो कौन सी? आपकी पास्कल। अगली आती है आपकी सी लैंग्वेज। यह प्रोग्रामिंग सबसे आधुनिक भाषा है जिसका विकास अमेरिका की बेल प्रयोगशाला डेनिस रिची ने किया था 1972 में। ये सरल, विश्वसनीय, शक्तिशाली भाषा है। ठीक है। अगली लैंग्वेज आपकी C++, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहली मानी जाती है C और फिर उसके बाद आती है आपकी C++। तो यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग पर आधारित है। इसका विकास सन 1980 में वान स्टार्कर्च ने किया था। तो आपको केवल इनकी डेफिनेशन याद रखना है, किस क्षेत्र में कौन सी लैंग्वेज काम कर रही है, इनके सन याद रखना है और इनके आविष्कारकों के नाम याद रखना है। बाकी ये सब लैंग्वेज आपको अलग से कोर्स करना होता है। ठीक है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल पर होता है इनका कोर्स, जिससे आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, आपको CPCT एग्जाम क्लियर करना है। तो उस पर्पज़ से आपको केवल सिंपल सी चीज़ें याद रखना है, इनके क्षेत्र याद रखना है और इनके जो आविष्कारक हैं जिन्होंने लैंग्वेज का आविष्कार किया है या फिर किस सन में किया है वो याद रखना है आपको। ठीक है। अगली चलते हैं हम एल्गोल। इसका पूरा नाम है एल्गोरिथम लैंग्वेज। इस भाषा का विकास सन 1958 में इंफॉर्मेशन ग्रुप कंपनी ने किया था। स्टिल इसका उपयोग जटिल बीजगणितीय गणनाओं में किया गया था। ठीक है। अगली आती है आपकी कोमोल। तो इसका पूरा नाम कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक क्षेत्र के छात्राओं के लिए किया गया था। किसका? कोमोल लैंग्वेज का। तो यहाँ पर सारी लैंग्वेज बता दी मैंने आपको, इनकी सारी डेफिनेशन लिखना है आपको और इसके बाद आपको 1-2 बार इस वीडियो को देखना है, तब जाके आपको समझ में आएगा।
तो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया आपको कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। उसके बाद बताया मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हाई लेवल लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, 12 प्रकार की होती है। इन सभी का काम मैंने आपको नीचे बताया है कि कौन सी लैंग्वेज किस क्षेत्र में काम की जाएगी, किसके द्वारा बनाई गई है और कौन से सन में इनको डिजाइन किया गया है। तो पहली आपकी पॉयलेट, स्नोबॉल, प्रोलॉग, बेसिक, प्रोटॉन, लोगो, कोबोल, पास्कल, सी और C++, एल्गोर और कोमोल, ये सारी लैंग्वेज है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। अलग अलग क्षेत्र में काम आती है ये और अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा डिजाइन की गई है। तो यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए वीडियो और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कंप्यूटर लैंग्वेज से लेके आप यहाँ तक ले लो जहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं यहाँ से, आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 12 प्रकार की होती है। इन सब के आपको नाम याद रखना होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को। यहाँ से यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट आप। ये प्रोग्रामर और यूज़र लिखा है ना, P मतलब प्रोग्रामर और U मतलब यूज़र। यहाँ पर मशीन लिखा हुआ है, 0 और 1 कंप्यूटर समझता है। यहाँ से इतनी ले लो स्क्रीनशॉट इसकी, लोगो तक की। पायलट, स्नोबॉल, प्रोलॉग, बेसिक, प्रोटॉन और लोगो, इन सभी की डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पर सीधा सीधा पूछता है कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो शब्दावलियों, नमूनों, संदेशों को निर्माण के लिए किया जाता है। तो कौन सी लैंग्वेज है वो आपकी स्नोबॉल। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कृत्रिम वृद्धि संबंधित कार्यों के लिए की जाती है। तो कौन सी है वो आपकी प्रोलॉग। ऐसी कौन सी भाषा है जो सभी क्षेत्र में काम की जाती है। तो कौन सी आपकी प्रोटॉन, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फार्मूला ट्रांसलेटर। चलो यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ मैं। इसकी ले लो आप, बेसिक से लेके आपकी पास्कल तक की स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बच्चों के लिए विकसित की गई है। तो कौन सी आपकी लोगो। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि कोडशील समूह द्वारा की गई थी। तो कौन सी है वो आपकी कोबोल। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो व्यापारिक कार्यों हेतु प्रयोग की गई है, लिखी गई है। तो कौन सी आपकी कोबोल। नीचे चलते हैं, यहाँ पर पास्कल से लेके आप कोमोल तक के फोटो ले लो। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो डेनिस रिची द्वारा बनाई गई थी। तो कौन सी आपकी सी लैंग्वेज, डेनिस रिची द्वारा बनाई गई थी। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि 1980 में वॉन स्ट्रॉटर्च ने डेवलप की थी। तो कौन सी आपकी C++। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म याद रखना आप, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, जिसका प्रयोग माध्यमिक छात्र के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये आपकी ये पार्ट 10 जो आपका है CPCT एग्जाम मैराथन का, जो कि कंप्लीट हो गया कंप्यूटर लैंग्वेज का। अगली जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगला वीडियो जो होगा हमारा पार्ट 11, यानी कि CPCT एग्जाम मैराथन की यूनिट 11 होगी। उसमें मैं बताने वाला हूँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में अभी तक की जितनी भी यूनिट है सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आपके लिए ये सारी यूनिटें बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम का कम से कम 40 या 45 मिनट का होने वाला है। तो इसको आप बहुत अच्छे से या तो रुक के 20 मिनट का देख लो पहले, फिर 20 मिनट का देख लो, लेकिन छोड़ना कुछ मत, मिस मत करना, क्योंकि इसके बाद आपको कंप्यूटर इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा और ना आप इन चीज़ों को डबल से पढ़ना चाहोगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 10 जो था वो कंप्यूटर लैंग्वेज का पूरा हो गया। और अगला जो हमारा पार्ट 11 होगा वो होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर के पास भी अपना दिल होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है पार्ट 11। ठीक है, तो मैं आज के इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका नाम होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप सभी काफ़ी में नोट डाउन कर रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। रितेश गौर की ओर से मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका नाम होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद आप सभी का। गौर कंप्यूटर एक्सपर्ट रितेश गौर की ओर से। जय हिंद, जय भारत।